जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम कैलेंडर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और इसके बारे में जितनी भी चीज़ें होंगी हम धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे होंगे और आप लोगों को थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करनी है और धीरे धीरे हम चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो कैलेंडर के बारे में आज हम सबसे पहले टाइप 1 सीखेंगे, पार्ट 1 जिसको कहते हैं कि जैसे किसी भी डेट को आप फाइंड करना होता है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपको एक मोबाइल जैसे 10 अंक का कोड होता है उसी तरीके से इसको याद करना पड़ेगा। जैसे कि हम करते हैं जनवरी से शुरू करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो अब हम इसको कोडिंग करने जा रहे हैं। आपको 10 एक पार्ट में छोटे छोटे पार्ट्स होंगे वीडियो के, इसमें आपको धीरे धीरे चीज़ों को समझाया जाएगा, ठीक है। तो हम बिल्कुल भी आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे कि इसका कोड होता है 1440250361446। और जैसे इसको लिखा कैसे जाएगा, आपको 10-5 बार आप जैसे बोल सकते हैं इसको 10-5 बार जब बोलेंगे तो ये चीजें याद हो जाएंगी। जैसे 144 जो 144 है, ये 12 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 12 का स्क्वायर लिखा है, ये 5 का स्क्वायर लिखा है 0, फिर 6 का स्क्वायर लिखा गया है 146। तो 6 नंबर तो मैं ऐसे ही याद करवा देता हूँ। 144 है और नीचे 146 है, 2 अंक का ऐड हुआ है, फिर 025 036, ये आपको याद करने होंगे। बाकी एक और तुम्हें कोड याद करना पड़ेगा 200, 300, 400। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, 100 को 420 है, 420 और 6। जैसे आप देखते होंगे 420 नंबर का आदमी आ गया 6। तो इसको कहाँ पे यूज करेंगे, सबसे पहले हम चलते हैं सेंचुरी ईयर और लीप ईयर। लीप ईयर क्या होते हैं, ईयर 2 टाइप्स के होते हैं, एक सेंचुरी ईयर होता है, दूसरा लीप ईयर होता है। लीप ईयर जो वो संख्या होती है जो 4 से डिवाइड हो जाती है उसे कहते हैं लीप ईयर, जो 4 से डिवाइड हो। लेकिन सेंचुरी ईयर में लीप ईयर वो होते हैं जैसे हमारे 400, 800, 1200 और 1600 और 2000, ये हमारे सेंचुरी लीप ईयर है। सेंचुरी लीप ईयर इसको कहते हैं सेंचुरी लीप ईयर। इसमें तो ये 4 से डिवाइड तो हो जाते हैं लेकिन ये जो है लीप ईयर नहीं होते हैं। इसकी खास जैसे 2000 साल जब आया था तो हमारे क्या था, ये 4 से तो डिवाइड हो रहा था 2000 साल, लेकिन ये जो है लीप ईयर नहीं होते हैं। तो ये लीप ईयर क्यों आया, पहले 4 साल में लीप ईयर क्यों होता है। सबसे पहले तो आप ये बात समझने की कोशिश करो कि हमारी पृथ्वी जो है वो कितनी देर में घूमती है। तो 365 दिन लगते हैं, 5 घंटे 48 मिनट और 47 सेकंड का टाइम लगता है। इस हिसाब से हमारी पृथ्वी घूमती है। तो ये लगभग 6 घंटे का जो टाइम होता है वो 4 साल में जाकर के एक दिन बन जाता है। तो इसको जो है, इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा एक दिन 4 साल में एक दिन बन गया। तो हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे अब हमें 400, 800, 1200, 1600, 2000 ये हमारे समझने की स्टॉप है। रेलवे गाड़ी जैसे जाती है तो वहां पर एक स्टॉपेज लगे होते हैं, तो ये हमारी स्टॉप है। जैसे जब 400 से जो डिवाइड हो रहे हैं उसके लिए हम कोड क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। 400 से क्या क्या डिवाइड हो रहा है, जैसे सबसे ज्यादा यूज क्या किया जाता है, इसमें सबसे ज्यादा यूज तुम्हारा किया जाता है 2000 या 1600। 2000 या 1600 सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो इन पर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये 1600 और 2000 लास्ट की 2 स्टॉपेज हम ले रहे हैं और इसको देखते हैं कि 1600, जैसे मैंने कहा किसी ही डेट को फाइंड करने के लिए 1700 वाला दिन चाहिए। 1700 वाला तो हमें 100 ज्यादा है, 1600 इस पर हम क्या कोड यूज करेंगे, ये वाला 6 वाला हम इस पर कोड यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां से हम कितना ज्यादा आगे जा सकते हैं। अब जैसे हमें कहा 1700 की बात किया जाए, अब 1700 अगर आपसे बात किया जाता है 1700 ये फाइंड करने के लिए, तो ये 1600 से कितना ज्यादा है, 100 ज्यादा है। तो इसके लिए हम 100 वाला कोड 4 यूज करेंगे। 1800 की बात की जाएगी तो हम इसके लिए 2 यूज करेंगे, क्योंकि ये जो है 1600 से 200 साल ज्यादा है, 200 साल ज्यादा है। तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम 2 यूज करेंगे। अगर जो है हमारा 300 साल 1900 साल की बात की जाएगी तो हम इसके लिए 0 और 2000 की बात की जाएगी, स्टॉप की बात की जाएगी तो हम इसके लिए
क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम 6 यूज करेंगे। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आप बोलो हाँ, और मैं आगे चलता हूँ, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर हम डेट कैसे निकाल सकते हैं। ये टाइप 1 है, डेट को फाइंड करना होता है। अब जैसे मैंने कहा कि भारत आजाद कब हुआ था, अगर मैं आपसे पूछता तो आप बताते, आपको पता होगा कि 15 अगस्त 1947 इसी दिन को आजाद हुआ था भारत। तो जो है आप ये मैं पूछना चाहता हूँ कि इस दिन कौन सा दिन था, या आप जैसे अपने बर्थडे को मनाते होगे तो आपको पता होता होगा कि इस दिन क्या कौन सी डेट थी, मतलब कौन सा दिन था, इस डेट को कौन सा दिन। जैसे आपका बर्थडे आता है तो आप बताते नहीं कि हमारा बर्थडे इस बार जो है कौन से दिन आया, जब आपका जन्म हुआ था तो किस दिन हुआ था। जैसे 15 अगस्त 1947 को हमारा कौन सा दिन था, तो आपने 15 लिखा। आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, अगस्त का कोड क्या डालेंगे, अगस्त का कोड हम डालेंगे 3। देखो अगस्त का कोड क्या है, अगस्त का कोड 3 है। अब हम क्या कर सकते हैं, 1900 का कोड डालेंगे। 1900 का कोड हमें कैसे पता चलेगा, 1600 से कितना 100 साल ज्यादा है, तो आप कहोगे 1600 से 300 साल ज्यादा आगे है। तो 300 साल अगर आगे है तो आप इसके लिए कितना यूज करोगे, आप लिखोगे 0। फिर लास्ट 2 डिजिट जो होती है, ये जो 47 लिखा है 47, इसको हम सेम लिखते हैं। प्लस एक काम और करना होता है, लीप ईयर लास्ट में जरूर लिखने के। अब 47 साल में कितने लीप ईयर है, 47 को 4 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बच जाता है उसको छोड़ देते हैं, बाकी से जो शेष फल बच जाता है उसको छोड़ देते हैं, बाकी उसको लिख दिया जाता है। तो 11 बार तो जाएगा, तो 11 लीप ईयर आ जाएंगे। जो 3 बचा है रिमाइंडर उसको हमें अकाउंट नहीं करना है। अब इन सबको 7 से डिवाइड करेंगे, इन सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करेंगे। देखो एक 7 से काटने का भी तरीका अलग होता है, जैसे 7 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको ऐसे ऐड करके नहीं काटना है, ऐड करके डिवाइड नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसको यही छोटे छोटे में डिवाइड कर लोगे तो आप आसानी से आंसर दे पाओगे, नहीं है तो ऐसा नहीं कर पाओगे। आप जैसे इसको मैंने 7 से काटा है, 15 को ये 1 बचेगा 1, तो क्या इसमें क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं काटूंगा तो 42 कट जाएगा और कितना बचेगा 5। इसमें मैं अगर 7 से डिवाइड किया तो इसमें क्या बचेगा 4। तो अब इन सबको फिर एक बार कैंसिल कर लेते हैं, 5 और 4 9 हो गया, और 3 12 और 1 13। 13 को मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 6 आ गया। अब हमें पता चलेगा कि 6 किस दिन आता है। तो हमने एक कोड अभी आपको दिखाना भूल गया, वो क्या था कि संडे के लिए क्या कोड होता है, संडे के लिए हमारा कोड होता है 1, मंडे के लिए क्या होता है 2, ट्यूसडे के लिए 3, और वेडनेसडे के लिए 4, थर्सडे के लिए, बृहस्पतिवार के लिए 5, और शुक्रवार यानी फ्राइडे के लिए 6, और सैटरडे यानी कि जो है 0, जब रिमाइंडर 0 बच जाए तो हमारा क्या सा दिन हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, सैटरडे हमारा। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आया था 6, या 6 का मतलब था शुक्रवार, शुक्रवार आप इसको कर सकते हैं, तो 6 का मतलब हमारा शुक्रवार। तो हमारा जो देश आजाद हुआ था वो कौन से दिन हुआ था, फ्राइडे, यानी शुक्रवार को हमारा देश आजाद हो गया था। तो हमें ये तरीका थोड़ा सा, अभी 2-4 क्वेश्चन इस पर हम और करते हैं, तो आप जिस पर जो है थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में चीजें आ गई होंगी मुझे लगता है। नहीं तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। सबसे पहले आप जो है इसको डेट को लिखोगे, फिर अगस्त का कोड डालोगे, फिर क्या करोगे, ये लास्ट की 2 डिजिट लिखना है, उसके बाद ये 1900 का कोड। 1900 यही थोड़ी सी गलती हो जाती है, जैसे कि हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो यहाँ पर डाउट आ जाता है कि हम यहाँ पे 0 कैसे लिख दिया। मैंने 0 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमारा ये कोड, ये 4 नंबर आपको मैंने बताया है कि ये स्टॉपेज पे गाड़ी खड़ी होंगी, 400, 800, 1200, 1600। 1600 से हमारा कितना 100 साल ज्यादा है, तो आपने कहा 1600 साल से हमारा 300 साल ज्यादा है। 300 साल अगर ज्यादा है तो 1600 से अगर 300 साल ज्यादा है, 1900 पे तभी तो हम पहुंचेंगे। 1900 पहुंचने के लिए मुझे 300 साल और आगे जाना पड़ेगा। तो 300 साल अगर मुझे और आगे जाना पड़ेगा तो हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, 1600 प्लस 300। तो 300 का कोड हमने देखा 0 लिखा है। फिर हमने क्या किया, 47 को 47 ही लिख दिया। अब हमें लास्ट में एक चीज और ध्यान देनी होती है कि 47 ईयर में कितने लीप ईयर। लीप ईयर मतलब होता है एक्स्ट्रा डेज, जिसमें फरवरी जो है 29 की आती है
उसको कहते हैं लीप ईयर। ठीक है, तो हमने लीप ईयर इन सबको ऐड करके 7 से डिवाइड कर दिया। अब पूछोगे कि 7 से क्यों डिवाइड किया मैंने? 7 से मैंने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हर एक वीक में कितने दिन होते हैं, तो आप कहोगे 7, तो 7 दिन बाद वो आपस में रिपीट हो जाते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि ये हमारे